पर्सनली तौर पे, मेंटली तौर पे ग्रो करके, तो आपके साथ जॉब का चैलेंज है, आपके साथ बिजनेस का चैलेंज है, आपके साथ फाइनेंशियल चैलेंज है, आपको रिलेशनशिप चैलेंज है। हम एटीट्यूड में हम ये नहीं सीख रहे सिर्फ कि भाई हमें सिर्फ पैसे का ही प्रॉफिट चाहिए, पैसे की सिर्फ हम बात नहीं कर रहे। इधर देखें, हमें सिर्फ कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए पैसा ही नहीं चाहिए, हमें हमारे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारे घर में हमारे बहन भाइयों के साथ हमारी सेहत कैसी होनी चाहिए, ये भी हमारा एक एटीट्यूड है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम यहाँ पे सीखते हैं और फिर जब इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हमारे पास देखिए हमें सबसे ज्यादा क्या चीजें परेशान कर रही हैं भाई, हम लोग फाइनेंशियली जो है ना हमें ट्रबल आता है। अब हम क्या एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं भाई, हम उस फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर आए। जैसे कि आप चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल भाई आपको एज सुन एज पॉसिबल आपके ऊपर प्रेशर है और आप वो जैसे कहते हैं बहुत जल्दी में आप चाहते हैं कि जी मैं इस प्रेशर से बाहर आ जाऊं, और अगर आप उस प्रेशर से बहुत जल्दी बाहर नहीं आ जाते तो आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, आप और ज्यादा जो है ना मतलब उसको अपना एटीट्यूड और ज्यादा खराब करते हैं। तो आपने ये समझना है कि भाई मैं जिस इस वक्त पोजीशन में हूं उस पोजीशन से निकलने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, मुझे क्या क्या स्टेप चाहिए, मुझे कितना, यानी वो सारा जो है ना वो आपका एटीट्यूड कहलाएगा। वरना आप जितनी भी जल्दी में हैं, आप जितना कुछ भी जो है ना वो जल्दी अचीव करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, आपको जो है ना वो और ज्यादा नुकसान होगा। आप जो है ना बहुत हेस्ट में जाएंगे तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो मतलब कहने का ये है कि वट एवर इज द सिचुएशन, व्हाट इज अवर एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड सही है, आप यकीन करें आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड जो है ना आपका, यानी आप समझे ना कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप कामयाब कहला रहे हैं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप नाकाम हो जाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। अगर आपके पास पैसा है तो हो सकता है आपके फैमिली रिलेशनशिप आपके पास सही नहीं है। अगर फैमिली रिलेशनशिप सही नहीं है तो हाउ यू कैन हैव ए पीस ऑफ माइंड। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो हाउ यू कैन हैव ए पीस ऑफ माइंड। तो ये सारी चीजें आप देखें, आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं ना तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप इस सिचुएशन से जो भी आप सिचुएशन चाहते हैं उसमें जा सकते हैं विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड। बस इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड लर्न करना है, सीखना है, ऐसे किसी सेशन से, किताब पढ़ के, किसी और ऑडियो वीडियो को सुन के, यही हमें जो है ना वो करना है। और जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो अपना प्लान भी कर सकता है। जिसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा वो बोलेगा जी ये तो मैंने पहले भी मेहनत की थी, मैंने फलां टाइम भी ये किया था, मैंने वो किया था तो नहीं मिला, तो अब वो मेहनत ही नहीं करेगा। यानी ये सिचुएशन है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में। तो ये हमारे जो एटीट्यूड है वो है थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। तो जब भी आप कहीं पे स्टक हो जाएं कि भाई आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपकी नेगेटिव फीलिंग होना शुरू हो जाती है। बेशक आप जो है ना, हम लोग इंसान हैं और अगर मतलब हमें ये आएंगी ना, जब आएंगी तो हमने जहां पे भी हमें एहसास हो कि हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं तो वहीं पे हमने स्टॉप करना है और सोचना है कि व्हाट इज द पॉजिटिव, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, थिंक करेंगे, फिर फीलिंग्स आएंगी, फिर एक्शन लेंगे और उसका हर चीज जो है ना वो खराब होती जाएगी। और फिर ये कि आपने जो भी आपका प्रॉब्लम इश्यू है उसको आपने नेगेटिवली किसी के साथ डिस्कस नहीं करना। हाँ, आप ऐसे बंदे के साथ डिस्कस करें जो आपको उसका सोल्यूशन बताए, ना कि आप जो है ना वो आपको हौसला अफजाई करे कि यार वाकई आप तो बहुत सच्चे हैं, आप तो सही हैं। तो ये चीज जो है ना हमने यहाँ पे सीखनी है। देखिए, पॉजिटिव थॉट्स इज द पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स इज अ नेगेटिव एनर्जी। दो चीजें ना, हर चीज का अपोजिट होता है दुनिया में, हर चीज का अपोजिट है। आप कोई भी चीज लेंगे उसका अपोजिट है। तो आपने क्या देखना है कि वेयर आई हैव टू गो, व्हाट आई हैव टू चूज। इसलिए आपके अगर पॉजिटिव थॉट्स होंगे, आपके पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी, आपके पॉजिटिव एक्शंस होंगे। तो यही मतलब सारी गेम है, यही चीज जो है ना वो हमने मतलब सीखना है। और फिर ये जैसे हम किसी बिजनेस में हैं या हम किसी रिलेशनशिप में हैं, हमारे साथ जो है ना वो जाहिर है हम किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड हैं, या हम अगर बिजनेस में हैं या हम पार्टनर के साथ और ग्राहक के साथ हैं, अपने क्लाइंट के साथ हैं, या हम जो है ना अगर
फुली ओनर है तो हमारा क्लाइंट के साथ, या हम किसी सप्लायर के साथ कनेक्टेड हैं। अगर हम जॉब में हैं तो हम अपने जो इमीडिएट बॉस है या उससे सीनियर बॉस है तो हम उनके साथ जो है ना वो अटैच्ड हैं। एट द सेम टाइम हम लोग जो है ना वो अपने किसी ना किसी रिलेशनशिप में अटैच्ड है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम भाई कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई भाई है, बहन है, कुछ भी है, तो हम लोग जो है ना वो एक रिलेशनशिप में अटैच है। हमने देखिए ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैं करने जा रहा हूं, आपने ये देखना है कि वट एवर द स्पेशली द नेगेटिव सिचुएशन, इवन पॉजिटिव सिचुएशन में भी एक चीज होती है रिएक्ट करना, एक चीज होती है रिस्पांस करना। जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं ना वो रिएक्ट करते हैं। वो क्या समझते हैं, भाई अगर मैंने मतलब उसने मुझे बात करी है तो मैं इसका मुंह ना तोड़ूं तो मैं तो मतलब वो ना हुआ, यानी ये क्या हो गया, एट द सेम टाइम क्विकली यू आर गोइंग टू रिएक्ट। आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप रिएक्ट करेंगे, स्पेशली नेगेटिव सिचुएशन में, ठीक है। मैं पॉजिटिव सिचुएशन की भी एक मिसाल देता हूं। जैसे कहते हैं ना कि आप अगर बहुत खुश हैं, पॉजिटिव सिचुएशन है, और अगर आप किसी से ऐसा कोई प्रॉमिस कर देते हैं जबकि आप उस वक्त आपको होश ही नहीं है कि आप वो प्रॉमिस करने जा रहे हैं या आप कोई ऐसी कमिटमेंट करने जा रहे हैं, तो वो आप खुश इतने हैं कि खुशी में आपको पता ही नहीं लग रहा। तो यानी ये वो भी एक आपने रिएक्ट किया है जो कि आपके लिए बाद में नुकसानदेह है। इसी तरह जो है आप जिस भी सिचुएशन है, बिजनेस में है, रिलेशनशिप में है, जॉब में है, आपके सामने जो भी सिचुएशन आती है उसमें आपने लर्न क्या करना है कि यू डोंट हैव टू रिएक्ट। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप सारे सेशन की, आज के पूरे सेशन की सिर्फ यही बात अगर आप यकीन करें, आप रख लेना अपने सामने, तो आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। ये मैं जितने भी सेशन, इसलिए मैंने एक साल की सिचुएशन बनाई है कि मुझे भी पता है, मैंने भी देखा है, और जिन जिन लोगों से मैंने सीखा है उन्होंने भी जो है ना वो एक महीने में एक लेक्चर से, एक सेशन से नहीं सीखा, 2-4 सेशन से भी नहीं सीखा, 1-2 किताब पढ़ के भी नहीं सीखा। इसलिए एक रेपिटेशन का एक प्रोसेस है, और ये सीखना जो है ना, जब आप एक ट्रैक पे चढ़ते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना कुछ सीख जाते हैं। आपका इंटरेस्ट जब बढ़ता है ना, बिजनेस भी तो हम देखें ना, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कुछ, आप यकीन करें, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैं फलां कंपनी से, मैं दुबई में इधर जो है ना 2 लोगों से स्पेशली मिला। एक ने कहा कि मैं शायद 14-15 साल हो गए एक ही कंपनी में हूँ, और एक ने बोला कि मुझे 20-25 साल हो गए मैं उसी कंपनी में। मैं यकीन करें, मैं जब उनको देखता, उनको मिला, जब उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि भाई मैं 14-15 साल से एक कंपनी हूँ, मैं सर पकड़ के समझे बैठ गया कि मैंने कहा या अल्लाह, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे जो है ना मतलब इतने साल एक कंपनी में रह लिया। और फिर एक कुछ बंदे हैं जिन्होंने इतने साल एक कंपनी में गुजार दिए, भाई उनके पास ग्रोथ के चांसेस थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हिम्मत ही नहीं करते, उनको लग रहा है कि भाई जो पिछले कुछ सालों से जो चल रहा है ना, जो आ रहा है, उनकी एक स्पेसिफिक ग्रोथ हो रही है, तो वो मतलब उस पे करते रहते हैं। तो अभी मैं जो बात ये कर रहा था कि भाई आप अपने आप को मतलब हमने एटीट्यूड में ये सीखना है कि हम होश पकड़े, हम लोग होश पकड़े कि हमने क्या करना है अपनी जिंदगी में, हमने क्या सीखना है, हमने जो है वो किन चीजों के बारे में जो है ना हमने लर्न करना है, कौन सी चीजें हमने अनलर्न करनी है, कौन सी चीजें हमने रीलर्न करनी है। इन सेशंस का मतलब यही है कि आप जिधर भी स्टक हो, प्रॉब्लम तो आएगी। कोई जिंदगी ऐसी नहीं है जो मुश्किल के बगैर हो, कोई जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें जो है ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई जिंदगी किसी की भी मतलब जो भी आज तक दुनिया में जो बंदा पैदा हुआ है ना, तो ये नहीं कह सकता कि यार मैं बगैर प्रॉब्लम्स के जो है ना अपनी लाइफ गुजार के निकल गया। तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन आपने ये देखना है कि आपने इन सेशन से या अपनी और ग्रोथ से आपने उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है ना वो गिरफ्त कैसे की, बिहेव कैसे किया, एटीट्यूड कैसे आपने जो है ना वो रखा। तो ये चीज जो है ना इंपॉर्टेंट है कि आपने देखिए, आपने रिएक्ट नहीं करना, फौरन यानी फौरी रद्द अमल नहीं देना। यही चीज लर्न करने की बात है। और इसमें देखिए, अगर अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं जी, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। मैं कोई ऐसा मतलब इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ, बड़ी एकदम से मुझे ये बात याद आ गई है
कि जिसके ऊपर ही मैं बात कर रहा हूं कि भाई मैं दुनियावी लिहाज से ये बात कर रहा हूं कि आपने रिएक्ट नहीं करना। जब भी आप रिएक्ट करेंगे यू आर लूजर, 100% you are loser when you are going to react. But if you will response the situation, response mean शुरू से ऐसा ही है, response का आप समझे ना। मैं अभी आपको एक एक्टिंग करके दिखाता हूं कि what is the meaning of response. अब मैं ये 4-5 सेकंड चुप रहा हूं ना, आप समझे कि आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें आप 4-5 सेकंड यानी 3 से 5 सेकंड रहते हो। अगर आपने बोलना बहुत ही जरूरी है फिर भी 3 से 5 सेकंड का पॉज लें। यानी ये मैं वो सिचुएशन बता रहा हूं जहां पे आपको जो ना आप रह ही नहीं सकते, लेकिन यहां पे भी अगर आप 3 से 5 सेकंड का पॉज लेंगे तो आप रिएक्ट में नहीं जाएंगे, आप रिस्पॉन्सिव सिचुएशन में चले जाएंगे। बिकॉज इन दिस 3 to 5 सेकंड्स यू विल आप सारी चीजें वो जमा करेंगे। उन कैलकुलेशन में आप जो है ना वो आप अपनी चीजों में चले जाते हैं, तो फिर आप जो भी मतलब आगे बात करेंगे वो कंपैरेटिवली बेटर होगी जो आप एकदम से बोलेंगे उससे। इसलिए ये तो एक मैंने ऐसी सिचुएशन बताई है ना कि जब आपको उसी वक्त बिहेव करना है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है आप थोड़ी देर बाद, मैं तो कभी हमारी फैमिली में कोई शादी होती है ना तो ऐसी कोई मैं मतलब किसी को मियाँ बीवी को या ऐसा जाहिर है वो भी बेशक नए नए किसी रिश्ते में आए हैं, लेकिन उनको भी जो है ना वो लाइफ गुजारेंगे आगे। जब चलेंगे 2-3 महीने बाद या कुछ ऐसा, तो दोनों में कुछ ना कुछ जो है ना वो आता है। हर इंसान के अंदर जो है ना वो कुछ आता है। तो मैं हर एक को सिर्फ यही मशवरा देता हूँ अपनी तरफ से, जो पहली मैं उनको नसीहत करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि भाई डोंट रिएक्ट। अगर रात को आपके साथ प्रॉब्लम हुई है ना तो आप उसका इजहार सुबह करें। आप 1-2 घंटे या आप वेट करें, क्योंकि जब आप रात को किसी मियाँ बीवी के दरमियान प्रॉब्लम आ गया, अगर वो रात को उसी वक्त जो है ना वो रिएक्ट नहीं करेंगे, सुबह तक वो प्रॉब्लम आधा और आधे से कम रह जाएगी। फिर वो अच्छी तरह से जो है ना दोनों क्योंकि कूल हो जाएंगे, कूल होके आप रिप्लाई करेंगे तो व्हाट यू आर ए विनर। बट इफ यू रिएक्ट एट द सेम टाइम यू आर ए लूजर। यही चीजें हर जगह पे फिट होती है, इवन इन योर बिजनेस, इवन इन योर जॉब, इवन इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, इवन व्हाटएवर द सिचुएशन। सो अगर हमें ये सीखना आ गया कि हमें जो है ना वो रिस्पांस जो है ना वो करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। मैं यकीन करें यहाँ पे मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बाज का क्लाइंट जो होता है ना वो ऐसा टफ सिचुएशन देता है कि जरूर बोलना पड़ जाता है, दिल करता है यार खरी खरी अभी सुना दो। और आप यकीन करें कि ये पर्सनली मैंने जो सीखा है, जब मैंने इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया ना, तो मैंने खरी खरी यानी एक बार नहीं 10 दफा 15 दफा दिल किया कि खरी खरी सुना दो यार क्लाइंट को। क्लाइंट मतलब वो अपनी बात से फिर रहा है, अपनी बात से झूठा हो रहा है और मुझे भी किसी दूसरे बंदे के सामने झूठा कर रहा है, उसको जो है ना वो खरी खरी सुनाना हम अपने लफ्जों में बोले तो बनता है। लेकिन जो मैंने लर्न किया, मैं चुप रहा। मैंने तो उसको एक मैसेज ही करना है ना, भाई तुमने ये गलत किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा। देन आई लूज द रिलेशनशिप विद दैट क्लाइंट, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू मी। तो मैंने जब उसके ऊपर जो है ना वो रिस्पांस किया, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पांस किया, आप यकीन करें हर सिचुएशन में मैं विन हुआ।